तकलीद हमारे यहाँ समझी नहीं गई है बात। तकलीद हमारे अकायद में नहीं है, तकलीद हमारा अकीदा नहीं है कि हमने किसी मर्जे तकलीद को कुछ समझना है, नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ रसूल है और अइम्मा अहले बैत। अभी ये इमाम ने नकल किया ना कि उलमा के पास जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें कोई इन्वान हासिल है, नहीं, उन्हें कुछ भी हासिल। आप में से हर शख्स पे तकलीद करना वाजिब है? बिल्कुल भी नहीं। हर शख्स पे तकलीद करना वाजिब नहीं है। तकलीद ना अकायद में से है, ना ही तकलीद करना वाजिब है। मैं उधर वालों की तरफ से तो नहीं बोल रहा जो नहीं करते तकलीद हैं। भाई बात समझ में आनी चाहिए। वो मुगालता करते हैं, वो गलत बयानियां करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो मुज्तहिदीन को कहते हैं मानो, ये जो कहते हैं मराजे को मानो, ये जो कहते हैं तकलीद करो, ये इन्हें कोई हैसियत देते हैं। हम तो सिर्फ अइम्मा को मानते हैं। किसने कहा इनकी कोई हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ तशरीह का हक, हलाल और हराम का हक सिर्फ अल्लाह को है और किसी को भी नहीं। रसूल और मासूम सिर्फ उस हलाल हराम को बयान करने वाले हैं। हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ है, हाँ, तशय्यो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम उस माशरे में रह कर ये समझते हैं तशय्यो भी वही है, नहीं, बिल्कुल ये अक्सर मुख्तलिफ है। इन सबको समझना होगा, अभी वक्त नहीं है। मैं वैसे जहन में आ गई ये बात, ये मेरा मौजू नहीं था। ये समझिएगा कि हमारा मकतब जौहरन फर्क करता है। भाई ऐसा नहीं हो सकता कोई दर इल्म पे रहे, कोई दर इल्म को छोड़े और उनमें कोई फर्क ना। हम उनकी तरह नहीं है। हम कहते हैं तशरीह सिर्फ खुदा, यानी रसूल खुदा भी अगर अपनी तरफ से कुछ कहे तो खुदा उसी वक्त शहरा के हयात को, लेकिन हम रसूल को शारे इसलिए कहते हैं कि खुदा ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो रसूल से हमें पता चलता है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रसूल ने क्या कहा है नहीं कहा वो सिर्फ इमाम से पता चलता है, कोई और रास्ता नहीं है। ये हमारा अकीदा है। और जो हमारा अकीदा है तशय्यो का इतना मजबूत अकीदा है, तौहीद यही है, सरासर तौहीद यही है। इसके अलावा और कोई तौहीद किसी और के पास हो सकता ही नहीं है, मुमकिन नहीं है। इतना मजबूत मजहब, उसका इतना मजबूत निज़ाम जिसके खिलाफ ये सुहयूनी ताकतें हैं और हम भी लगे हुए हैं। बहुत से लोग बेचारे ना पता नहीं है, आ जाते हैं प्रोपेगेंडा। न तकलीद वाजिब है, न तकलीद अकायद में से है, न ज़रूरियात में तकलीद करनी है, न अकायद में तकलीद करनी है। तकलीद अकायद में से नहीं है, अकायद में कोई तकलीद भी नहीं है। इंशाअल्लाह साथ है मेरे। जिस चीज़ का आपको पता है ज़रूरियात में से है, सुबह की नमाज 2 रकात होती है, इसमें तकलीद जरूरी है? कोई तकलीद की जरूरत नहीं। इसमें क्या तकलीद करनी है? भाई सबको पता है। रमजान में रोजे रखने हैं, तकलीद की जरूरत है? किसी तकलीद की जरूरत नहीं। रमजान में रोजे रखने हैं। उसके बाद जब डिटेल्स में आ जाते हैं, जो सबको पता है वहां किसी तकलीद की जरूरत नहीं। जो मुझे पता नहीं है वहां तकलीद जरूरी है, वहां भी तकलीद जरूरी है। कहीं तो आ जाओ ना कि यहाँ तकलीद जरूरी है, यहाँ भी तकलीद जरूरी नहीं है। फिर क्या करें? खुद समझ लो डायरेक्ट। आम इंसान समझ सकता नहीं समझ सकता? बिल्कुल समझ सकता है। ये मुजतहिद आम इंसान ही तो है, और क्या है? किसने कहा आम इंसान नहीं समझ सकता? एक इश्काली करते ना, ये लोगों से कहते हैं तुम नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? भाई जो मुज्तहिद होता है वो कौन है? वो फरिश्ता है, मासूम है? नहीं, आम इंसान है। अगर वो आम इंसान समझ सकता है तो मैं आम इंसान भी समझ सकता हूँ। लेकिन समझना किसे है? कौले सादिक को है ना। अब मैं बगैर कुछ किए, बगैर किसी मेहनत के, हत्ता मुझे उर्दू पढ़ने लिखने भी नहीं आती, कुरान सीधे सिरे से पढ़ना ही नहीं आता, किताबों का मुझे पता ही नहीं है मासूम की हदीस होती कहाँ है। और मैं कहूँ मैं समझ सकता हूँ, भाई तू तो अपने आप को नहीं समझ सका। कि मैं कितना जाहिल हूँ, मैं तो यही नहीं समझ सका, मैं कौले सादिक को कैसे समझूंगा? उसके लिए फिर सब कुछ छोड़कर 20 साल 40 साल पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो मुज्तहिद
बनो, किसी की तकलीद ना करो। मुज्तहिद पर तकलीद करना हराम है। आप मुज्तहिद बन जाओ। मुज्तहिद बनो का क्या मतलब है? आपको फिर ये शायद बाज़ लोगों को ये लफ्ज़ मुज्तहिद भी अच्छा नहीं लगता। इस काबिल बनो कि मासूमीन के अक़वाल समझ सको, इस काबिल हो खुद, तो फिर तकलीद हराम है। यार मुझे खुद जब पता है मासूम क्या कह रहा है, मैं किसी से क्यों पूछूं? मैं आपसे क्यों पूछूं? मुझे पता नहीं होगा तो मैं आपसे पूछूंगा। अभी आगा बहुत बड़े आलिम हैं, मैं मिसाल में खामखा कह रहा हूँ, मैं आगा से क्यों पूछूंगा? मसाइल आप भी पूछते हैं और मैं भी पूछता हूँ आगा से। मसाइल शरिया अगर आपने पूछना हो, आगा शरीफी जवाब देते हैं, यहाँ टेलीफोन पे भी जवाब देते हैं, यहाँ सिस्टम है, आएँ तो भी हाजिर हैं। ठीक, तो इसी सामने थे, हमने कहा इनसे हम क्यों पूछें, ये फ़कीह हैं तो हम इन्हीं से पूछेंगे। अभी तक तकलीद वाजिब हुई है? अभी तक तो नहीं हुई ना। अच्छा, मैं मुज्तहिद भी नहीं बनना चाहता, यानी इस काबिल भी नहीं होना चाहता कि मैं कौल को, मासूम के फरमान को समझ सकूं, इस काबिल भी नहीं हुआ। लेकिन तकलीद से मुझे कोई खास चिढ़ भी हो गई है, ये है ना। अभी कुछ लोग हैं ना, वो कहते हैं हमने सब मान लिया लेकिन हम शिया नहीं कहलाना चाहते। अभी ये बहुत आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आ रहे हैं। हम कहते हैं नहीं कहलाओ शिया, क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर तकलीद नहीं करना चाहते, आप खुद भी मुज्तहिद नहीं हैं, खुद फरमान मासूम को समझ नहीं सकते, कुरान को नहीं समझ सकते, फिर भी तकलीद करना वाजिब है। अब क्या करें? कर सकते हो, जिगर है तो एहतियात करो। किसने कहा है तकलीद करो? किसने कहा है आपसे तकलीद करो? ये सारे रास्ते हैं, जो जी में आए करो, लेकिन एहतियात क्या है? मैं इस काबिल तो नहीं हूँ मैं कोले मासूम समझ सकूँ, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि फुक़हाए इमामिया क्या कहते हैं वो सब पता हो। फुक़हाए इमामिया जो कुछ कहते हैं उसमें से जो एहतियात के मुताबिक है, जो सबसे मुश्किल है, उस पर अमल करो। अब कौन है एहतियात करने वाला? अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो, आसानी किस में है? तकलीद कर लो। शायद आगा शरीफी ने सुनाया था, हज पे थे, इनसे किसी ने मसला पूछा, उसने उससे पूछा भाई आप किसकी तकलीद में? उसने कहा मैं तकलीद वकलीद नहीं करता। उसने कहा फिर मैं किसका मसला बताऊँ आपको? कहता है चलो मैं आपकी तकलीद करता हूँ। भाई जो आके पूछ रहा है तो तकलीद ही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? कोई तकलीद में ये पीरी मुरीदी की तरह नहीं है कि आपने कोई अहद बांधना है कि मैं फलां की तकलीद करता हूँ तो मैं उसका पता नहीं पीर हो गया, मैं मुरीद हो गया, उसकी सारी बातें मुझ पे मानना वाजिब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, उसको मुझ पे हक हासिल हुआ। हम पर हक सिर्फ अहले बैत का है, बाकी कोई हक नहीं है। हाँ, जितना हक उस्ताद का है, जितना हक वालिदैन का है, उससे बढ़कर उस फ़कीह का हक है जो हमें अहले बैत से मुतमस्सिक करता है। ये चीज़ें अगर समझ में आ जाए तो कोई एक बच्चा भी गुमराह नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। हमारी भी गलती है, हम नहीं समझाते, और आपका भी बड़ापन है, आप समझ में आते नहीं हैं। दो तरफा है। तो आजकल ये सोशल मीडिया ये चीज़ें हैं जिसके ज़रिए पहुंचा जा सकता है। ये हम पर, आप पर, उलमा पर, और उलमा से मुराद सिर्फ ये नहीं जिसने पगड़ी बांधी, आप सब उलमा हैं। जो बाहर लोग हैं उनकी निस्बत आप उलमा हैं। ये जो इमाम ने फरमाया है कि उलमा की महफिल में इन्हें आप लोगों के साथ बैठना, हर शख्स बेहसब आलिम है। जितना आप अहले बैत, आलिम हकीकी सिर्फ आले मोहम्मद। रिवायात में जो उलमा के हैं और अलल इतलाक और आलिम के हैं वो सिर्फ, और कोई आलिम नहीं। और अगर किसी के पास है तो इस दर से कुछ बीक मिली हुई है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो जिसके पास थोड़ा बहुत है हम उसका एहतराम करते हैं, और उसके ज़रिए वो हमारी उंगली थमा के हमें अहले बैत तक। खुदा आप लोगों को यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।